बिहार इस वक्त तीन ही नेता चला रहे हैं, एक तो खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दो डिप्टी सीएम जो है विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। तो क्या बिहार इसी तरीके से चलेगा? नहीं दोस्तों, कैबिनेट गठन होगा, मंत्रिमंडल बनेगा, 33 मंत्री बिहार में बनेंगे, लेकिन कब? सवाल यही है। देखिए, सम्राट चौधरी अभी दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी गहन चर्चा हुई है। 29 अप्रैल को बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा। 4 मई को परिणाम आना है, यानी 4 मई को 4 राज्यों का मतगणना होगा, असम, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। उसके बाद 6 मई से 12 मई के बीच बिहार में किसी भी दिन नए मंत्रिमंडल के जो मंत्री होंगे वो शपथ लेते हुए आपको दिख सकते हैं। नोट कर लीजिए तारीख, 6 मई से 12 मई के बीच। फॉर्मूला क्या तय हो रहा है? देखिए, जातियों का समीकरण तो रहेगा ही, सबसे अधिक ओबीसी और ईबीसी पर ही बल दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही रणनीति पर काम करनी है, लेकिन चेहरा कौन होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विजय सिन्हा जो है, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, भूमि राजस्व विभाग में उन्होंने जो डंडा चलाया था उससे आज भी कई अधिकारी कराह रहे हैं, कई अधिकारी खुश भी हैं कि चलिए विजय सिन्हा कम से कम हट गए, हमारे जान पर बन आई थी। उन विजय सिन्हा को क्या मिलना है? खबर क्या क्या है आपको हम बताएंगे दोस्तों। पहले जदयू की बात कर लेते हैं। जदयू में निशांत जो है वो 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, आपको जानकारी होगा। चंपारण से वो यात्रा शुरू होगी, पूरे बिहार का दौरा करना है। उन्होंने कहा है कि पहले हम बिहार को थोड़ा समझ लें, बिहार को देख ले, यहाँ के लोगों से जान ले कि पिता ने क्या काम किया और आगे कितना ले जाना है बिहार को, उसके बाद हम राजनीति में आएंगे, मतलब संवैधानिक पद पर आएंगे। तो निशांत निकल रहे हैं। अब निशांत के साथ जो उनकी एक टीम है, अब टीम में कौन कौन है आपको दिखते होंगे, रुहेल रंजन दिखते होंगे, चेतन आनंद दिखते होंगे, सिक्टा वाले समृद्ध वर्मा दिखते होंगे, कोमल सिंह दिखती होंगी, जो एक युवा खेप है जदयू का, युवा विधायक, वो लोग टीम निशांत में है और वो लोग काम कर रहे हैं निशांत कुमार के साथ। चर्चा है कि विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और निशांत ही फैसला करेंगे कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री बनेंगे। श्रवण कुमार को लेकर अभी तय नहीं है, हो सकता है स्पीकर बना दिए जाए, हो सकता है, ये श्योर नहीं है, इसके लिए पक्के तौर पर इसको मत मानकर चलिएगा। लेकिन जो 4-5 नाम मैंने आपको बताया, ये तय है कि ये लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनका रिकमेंडेशन कही एक तरीके से वो खुद निशांत कर रहे हैं। निशांत चाहते हैं कि जदयू में जो संगठन है उसे मजबूत करने के लिए जो युवा खेप है उसे अब लाया जाए। अब वो जमाना गया जब नीतीश कुमार, श्रवण कुमार, ललन सिंह, अशोक चौधरी जैसे नेता हुआ करते थे, समय लग गया। अब तो खुद नीतीश रिटायर हो चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद से। तो युवा खेप को अगर मौका दिया जाए तो काम भी अच्छा करेंगे और पार्टी और संगठन को मजबूत भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इन नामों पर जदयू में चर्चा है। अभी देखिए दोस्तों, कोई लिस्ट फाइनल नहीं है, कोई नाम फाइनल नहीं है, लेकिन जो चर्चा हो रही है नेताओं से, जदयू के ही एक विधायक से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने ही बताया कि जो लोग आपको दिखते हैं निशांत के अगल बगल, जो विधायक हैं, युवा हैं, उन पर दांव खेला जा सकता है और उन्हीं पर दांव खेला जाएगा। पुराने कई चेहरे गायब होने वाले हैं। और बीजेपी की अगर बात कर लीजिए तो बीजेपी से तो पुराना खेप लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि एक नया मुख्यमंत्री मिला है कि युवा 57 वर्षीय सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बिहार के। अब विजय सिन्हा का जहां तक मामला है, तो विजय सिन्हा को लेकर चर्चा है कि वो मंत्री बनेंगे, पक्के तौर पर मंत्री बनेंगे। देखिए, वैसे भी इन दिनों जो सवर्ण समाज है, खासकर जो भूमिहार लॉबी है, जो भूमिहार समाज है, भूमिहार जाति के जो लोग हैं, बड़ी नाराजगी है उनमें। नाराजगी इस बात को लेकर है कि दरी हमने बिछाया, झंडा हमने लगाया, पोस्टर हमने चिपकाया, आरएसएस को मजबूत हमने किया, भाजपा को खड़ा हमने किया कैलाशपति मिश्र से आज तक, और जब राज पर देने की बात आई तो एक बाहर का नेता आकर बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। तो उस नाराजगी को भी, और सबसे बड़ा नाराजगी इस बात को लेकर है कि विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, विजय सिन्हा को अब तक कोई मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया है। तो ये जो एक ऐसा मसला है और इसको लेकर जो नाराजगी है उसे ही शांत करने के लिए विजय सिन्हा को बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। हो सकता है कि जिस मंत्रालय के वो मंत्री थे, यानी लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व विभाग, उसी मंत्रिमंडल में उन्हें फिर से मंत्री बनाया जाए, उसी विभाग का मंत्री बनाया जाए। अब इसके अलावा जो पुराना चेहरा आपको दिखता था
अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, चाहे आप मंगल पांडे कहिए, हो सकता है कि ये सभी चेहरे जो हैं उसे रिप्लेस कर दिया जाए, नया चेहरा लाया जाए। क्योंकि अभी जिस तरीके से देखिए ना, पहला कैबिनेट का जो बैठक हुआ उसमें ही 11 टाउनशिप डेवलप करने की बात हुई। 11, पूर्णिया, भागलपुर, सोनपुर, पटना, सारण, छपरा, कई जगहों पर चर्चा है कि टाउनशिप डेवलप होगा। तो ये तो क्लियर है विजन सरकार का कि अब बिहार में उद्योग लाना है, निवेश करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो बिहारियों को देनी है। तो उसके लिए वैसे मंत्री चाहिए जिनके ऊपर दाग नहीं हो। मंगल पांडे जैसे नेता, कई नेता है बिहार सरकार के रहे हैं। आप प्रमोद कुमार गन्ना उद्योग मंत्री रहे हैं, नंदकिशोर यादव भी मंत्री रहे हैं, अब नितिन नवीन का भी सीट खाली हो गया है। तो वो जो एक खेप था उसे अब समाप्त करना है, तो नीतीश के साथ अच्छे तरीके से काम कर सके थे। मतलब जो नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री थे, भाजपा उन्हें अब साइड करना चाहती है और नया चेहरा जो आए, नए चेहरों पर दाव लगाना चाहती है भारतीय जनता। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, अभी नाम तय नहीं है। अभी एक ही नाम आप मान कर चलिए बीजेपी से तय है, वो नाम विजय सिन्हा का है, बाकी कोई नाम फाइनल नहीं है। लेकिन अगले एक सप्ताह के अंदर में वो नाम फाइनल होंगे, क्योंकि उस पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा आपको पता होगा कि 2 मंत्री लोजपा से बनेंगे, 2 मंत्री, एक मंत्री हम से बनेंगे यानी जितना मांझी की पार्टी से बनेंगे, और एक मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके पुत्र जो है दीपक प्रकाश, वो पक्के तौर पर बनेंगे। तो बड़ा उलटफेर इस बार आपको देखने को मिल सकता है। मैं बता रहा हूं, बड़ा उलटफेर, एकदम नए नए चेहरे आएंगे, ऐसे ऐसे विधायक जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, जो पहली बार दूसरी बार जीत के आए हैं। हो सकता है कि उन पर दाव लगाया जाए, क्योंकि बीजेपी के जो अंदर खाने से है यही खबर निकल कर आ रही है। और जदयू को तो मैंने आपको गणित बताया कि निशांत ही तय करेंगे कि कौन कौन मंत्री बनेगा। लोजपा से ज़्यादा उम्मीद है कि जो 2 मंत्री रहे हैं, संजय सिंह, हो सकता है कि संजय सिंह को रिप्लेस भी कर दिया जाए, राजू तिवारी को जगह दे दिया जाए, क्योंकि बड़ा विवाद में रहे। 3 महीने के अंदर में ही संजय सिंह जो है महुआ से विधायक बड़े विवादित हो गए, तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है। बल्कि बाद बाकी जो मांझी जी की पार्टी हमसे है, संतोष सुमन वही मंत्री रहेंगे, और आरएलएम से दीपक प्रकाश ही मंत्री रहेंगे। लेकिन देखिए आरएलएम में भी बड़ा उठापटक इन दिनों चल रहा है। उठापटक इसलिए चल रहा है कि वहाँ पर जो 3 विधायक हैं वो अड़े हुए हैं कि हमें मंत्री बनाया जाए, चाहे रामेश्वर महतो हो, चाहे माधव आनंद हो, या फिर जो दिनारा से विधायक है आलोक सिंह हो। तो वहाँ तो फैसला है, लगभग तय है कि दीपक ही बनेंगे। बाकी अभी जदयू और बीजेपी का लिस्ट फाइनल नहीं है। जैसे ही होता है दोस्तों आपको वो खबर हम बताएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।